ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब पीएफ बैलेंस जानने के लिए ना वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, ना लंबी लाइन में लगना होगा और ना ही बार बार पासवर्ड याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका पीएफ अकाउंट सीधे व्हाट्सएप पर आने वाला है। जी हाँ, ईपीएफओ अब ऐसी सुविधा लाने जा रहा है जहां सिर्फ एक मैसेज भेजते ही पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस और पिछले ट्रांजैक्शन जैसी जानकारी चंद सेकंड में मिल जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे करोड़ों कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब पीएफ की जानकारी पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही अपनी सेवाओं को व्हाट्सएप से जोड़ने जा रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में करोड़ों कर्मचारी सिर्फ एक मैसेज भेजकर अपने पीएफ खाते की अहम जानकारी हासिल कर सकेंगे। अब तक लोगों को पीएफ बैलेंस चेक करने या क्लेम का स्टेटस जानने के लिए वेबसाइट, उमंग ऐप या फिर ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार पासवर्ड, ओटीपी और तकनीकी दिक्कतों के कारण लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी में है। नई सुविधा के तहत कर्मचारी व्हाट्सएप पर अपना पीएफ बैलेंस देख सकेंगे। इसके अलावा पिछले 5 ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलेगी। अगर किसी ने पीएफ निकालने के लिए आवेदन किया है तो उसका क्लेम स्टेटस भी आपको व्हाट्सएप के जरिए पता चल जाएगा। ईपीएफओ इसके लिए एक खास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जारी करेगा। कर्मचारियों को अपने यूएएन से लिंक मोबाइल नंबर से उस नंबर पर मैसेज भेजना होगा, जिसके बाद सिस्टम खुद जानकारी आपको भेज देगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इस नई पहल की पुष्टि की है। उनका कहना है कि आज ज्यादातर लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ईपीएफओ सेवाओं को इसी प्लेटफॉर्म पर लाना ज्यादा आसान और असरदार रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों और ईपीएफओ के बीच सीधे और तेज संवाद हो सकेगा। खास बात यह है कि ये सुविधा अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि लोग अपनी भाषा में जानकारी को समझ सके। दरअसल पिछले कुछ समय में ईपीएफओ से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही है। पीएफ निकासी, पेंशन और वेतन से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी संख्या में लोग परेशान थे। कई कर्मचारी को अपने क्लेम की स्थिति जानने में हफ्तों लग जाते थे और इसी वजह से सरकार अब टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। नई व्हाट्सएप सेवा खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगी जिनका आधार वेरिफिकेशन अधूरा है या जिनके बैंक खाते डीबीटी से लिंक नहीं है। ईपीएफओ ऐसे सदस्यों को सीधे मैसेज भेजकर जरूरी जानकारी और अपडेट देगा। इस पूरी प्रक्रिया में एआई आधारित चैटबॉट का इस्तेमाल भी किया जाएगा, यानी कर्मचारी जैसे ही कोई सवाल पूछेगा, सिस्टम तुरंत जवाब देने की कोशिश करेगा। इससे लोगों को छोटी छोटी जानकारी के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से शिकायतों और मुकदमों की संख्या कम होगी। ईपीएफओ पहले से ही निधि आपके निकट योजना के जरिए लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की कोशिश कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है। अप्रैल 2024 तक जहां 4,900 से ज्यादा लंबित मामले थे, वहीं मार्च 2026 तक ये संख्या घटकर लगभग आधी रह गई है। कुल मुकदमों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार का दावा है कि ईपीएफओ के इतिहास में सबसे कम लंबित मुकदमों का स्तर है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय ऐप पर ईपीएफओ सेवाएं आने से करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग आसानी से पीएफ से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। डिजिटल इंडिया की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब पीएफ की जानकारी के लिए लंबा इंतजार नहीं, बल्कि सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज ही काफी होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।